खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। सबसे पहले खबर कानपुर से, जहां कुरिया चौकी क्षेत्र के बनपुरवा गांव की रहने वाली महिला को मिट्टी से लदे ओवरलोड डंपर ने पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर कुचलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पीछे से आ रहे 3 डंपरों को रोककर आग के हवाले कर दिया। जब इतने से भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कुरिया पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ करते हुए चौकी में भी आग लगा दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की सर्किल फोर्स, पीएसी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने स्थिति में काबू पाया। दरअसल अवैध रूप से मिट्टी खनन के कारण दिन भर ओवरलोड डंपर फर्राटे भरते हुए देखे जा सकते हैं और यही वजह है कि कोई ना कोई घटना रोज घटती है। जबकि अवैध खनन की जानकारी कई बार ग्रामीणों ने चौकी में दी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रेलवे कॉरिडोर निर्माण कार्य में लगे डंपर से दुर्घटना हुई है। वहीं डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिन ग्रामीणों ने चौकी में आग लगाई उनको भी चिन्हित कर कार्रवाई होगी। लेकिन एसपी साहब अवैध खनन के सवाल पर अनजान बन गए। बोले, अवैध खनन की कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। देखिए, ये थाना बिद्रोह में कुरिया चौकी है। इस चौकी के सामने ही एक एक्सीडेंट हुआ है आज, ये जिसमें एक महिला की डेथ हो गई है। ये जिस डंपर से डेथ हुई है ये जीएमआर का डंपर है, जो रेलवे के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लिया हुआ है और उसी सरकारी रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जो मिट्टी ले जाई जा रही थी उसकी ढुलाई कर रही थी। फिलहाल यहाँ एक्सीडेंट के बाद जो पुलिस भी पहुँची थी, लेकिन जो काफ़ी लोग थे यहाँ आसपास के, उन्होंने 3 डंपरों में यहाँ आग लगा दी। चौकी में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। यहाँ हम लोग इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। जो ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उन लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी है, जिन्होंने यहाँ आगजनी करी है, जिन्होंने पुलिस को अपने सरकारी काम में करने से बाधा पहुँचाया है और जिन्होंने इसको चौकी पे भी चढ़ने का प्रयास किया है। हम उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई अवश्य करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। वही अगली खबर फतेहपुर से, जहां कई हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर के मालिक कबाड़ियों को थोड़े से पैसों के चक्कर में अस्पताल में उपयोग किए जा चुके सिरिंज और अन्य बायोमेडिकल कचरे का सौदा कर आम जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आशंका है कि कहीं ये अस्पतालों में इस्तेमाल की जा चुकी सिरिंज को साफ कर रीपैकिंग करने वाले गिरोह के साथ गठजोड़ कर मुट्ठी भर पैसे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि बायोमेडिकल का निस्तारण कराया जाए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। आपको बताते चले कि अस्पतालों और मेडिकल स्टोर से निकलने वाले अविष्ट यानी यूज किए हुए पदार्थ का सही तरीके से निवारण करना आवश्यक होता है, नहीं तो ये कई प्रकार से संक्रामक और असंक्रामक रोग फैला सकते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस पूरे मामले को लेकर। बायोमेडिकल वेस्ट वाले मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, वो जो है मतलब बोरो में जो है कबाड़ी को बेच रहे हैं। वही अगली खबर यूपी के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य के लिए एक तरफ सभी राम प्रेमी आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, वहीं समाज सेवी अजय दुबे राम मंदिर निर्माण के लिए एक दिन की पल्लेदारी करके अपनी मेहनत के पैसों से आर्थिक सहयोग करने की एक नई पहल कर रहे हैं। खुद अपने कंधे में बोरी लाद कर मजदूरी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। वैसे पहल अच्छी है, पर मकसद सिर्फ राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य ही हो, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीति ना हो। फिलहाल लोगों के बीच इस तरह की पहल की काफी चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं सभी राम भक्त अपनी आस्था अनुसार सहयोग कर रहे हैं ताकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। आगे बढ़ते अगली खबर है मुजफ्फरनगर से। जी हां, किसान आंदोलन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। जनपद मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसानों की होने वाली महापंचायत को लेकर तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही हैं। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बताते चले कि देर रात भक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के आह्वान पर किसान पंचायत के लिए बड़ी संख्या में किसानों के हिस्सा लेने की बात कही जा रही है। महापंचायत की सभी तैयारियों को मूर्त रूप देने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं प्रशासन ने भी तैयारियां कर रखी हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटा जा सके। फिलहाल किसान और सरकार के बीच चल रही इस जंग के विषय में किसी ने भी नहीं सोचा था
कि कभी जय जवान जय किसान वाले भारत देश में किसानों को भी अपनी बात रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। महापंचायत को लेकर जिस प्रकार किसानों ने आज जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर में घोषणा की है, तो उसी के चलते हम आज बात करेंगे। किसान नेता हमारे साथ मौजूद है कि यहाँ पर कितनी संख्या में किसान आने की संभावना है। जी सर, आपका नाम? संख्या तो जी नीटू दुलेगा, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। संख्या तो असीमित है, ये जन आंदोलन है, इसमें संख्या की ट्रैक्टरों की गिनती नहीं हो सकती। जैसे 26 मार्च को दिल्ली गिनती नहीं हो पाई, यहाँ भी गिनती नहीं हो पाई। 26 जनवरी तो यहाँ पर अभी तक लगभग 11 बज चुके हैं, अभी तक किसान बहुत ही कम संख्या में है। किसानों की तैयारी होगी, गाँव में ट्रैक्टर जुट के सड़कों पर खड़े होंगे और 1-1.5 घंटे के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पर कौन कौन बड़े बड़े किसान नेता? किसान ज़्यादा होंगे जी, नेता कम होंगे। किस तरह की मांग है? मांग तो यही है, जो तानाशाह सरकार है, आज तक हिंदुस्तान में असली नकली किसान नहीं था। नकली घी हो जाता, नकली दूध बताया थे, लेकिन नकली किसान नहीं बताएगा। इस सरकार ने नकली किसान बताने का जो काम करा, उसके खिलाफ बड़ा जन आक्रोश है और ये क्रांति का रूप ले चुका है किसान का आंदोलन। और आखिरी दम तक ना गाजीपुर धरना छोड़ने के और ना किसान मैदान से हट कर भागने के कायर नहीं है। हम तो आज़ादी की 57 की क्रांति में भी इन लोगों का हाथ था। तो देखिए, यहाँ पर किसानों का कहना है कि ना तो गाजीपुर से हटेंगे और ना ही मुजफ्फरनगर यहाँ पर पंचायत की जाएगी। यानी किसानों का सीधा सीधा कहना है कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ संजय कुमार, जनमत न्यूज, मुजफ्फरनगर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मेरठ से है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जी हां, दुष्कर्म के प्रयास में असफल होने पर एक महिला की उसी के भतीजे ने चाकू से गोदकर दर्दनाक हत्या कर दी। हत्या इतने विवश तरीके से की गई कि चाकू का एक हिस्सा महिला के शरीर में ही टूटकर रह गया। दरअसल घटना की उस वक्त अंजाम दिया गया जिस समय महिला अपने घर पर अकेले थी। दुष्कर्म के प्रयास में असफल युवक ने राक्षसों की भांति अपनी ही चाची की हत्या की और हत्या करने के बाद परिजनों के सामने मातम मनाने लगा ताकि उस पर कोई शक न कर सके। लेकिन पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। इसमें मृतका के पति का जो भतीजा था मानिक भारद्वाज, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। सच्ची से पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि ये पहले भी 2-3 बार ये प्रयास कर चुका था कि अपनी चाची के साथ ये संबंध बनाए, परंतु कल जब इसके चाची के घर पे उसके दोनों बच्चे अपने कॉलेज गए थे पढ़ने के लिए, घर में कोई नहीं था, इसने ऐसा प्रयास किया तो चाची के द्वारा विरोध किया गया, इसको थप्पड़ मारा गया और कहा गया कि मैं इसके बारे में तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। ये आवेश में आ गया, ये काफ़ी डर गया। इसके बाद वहीं घर में पड़े चाकू से इसने अपनी चाची की हत्या कर दी और इसकी पुष्टि अन्य कई तरहों से होती है। जैसे इसके हाथ में यहाँ पे धारदार जो चाकू था जिससे इसने हत्या का प्रयास किया गया, उसके कट थे, हाथ पे काफ़ी खरोच के निशान थे, सीने पे खरोच के निशान थे। उसके बाद जो इसने चप्पल पहन रखी थी उसके ऊपर खून के छींटे थे। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। जनमत न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।